बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ ख़त्मों के ऊपर अमूमी तौर पे नमाज को छोड़ दिया जाता है। आम तौर पर ख़त्मों का टाइम भी वही रखा जाता है जिसमें नमाज आती है, और फिर भूल जाते हैं कि हमने नमाज़ पढ़नी है। अभी मेहमान नहीं आए, महफ़िल शुरू नहीं हुई, थोड़ी देर के बाद करेंगे। फिर जब महफ़िल शुरू होती है तो अज़ान भी होने वाली होती है, फिर तिलावत है, नकीब साहब हैं, नात खान हैं, फिर बयान करने वाला है। और बयान करने वाले को टाइम उस वक़्त दिया जाता है जब अज़ान होने वाली होती है। उधर बयान हो रहा होता है, उधर अज़ान शुरू हो जाती है। बयान करने वाला भी नमाज नहीं पढ़ने गया, और जो वहाँ पर मौजूद है उनमें से भी कोई नमाज नहीं पढ़ने गया। मस्जिदों में नमाजियों की तादाद उस वक्त कम होती है। बहुत सारे नमाजी भी बेचारे मुरव्वत के साथ वहाँ पर बैठे रहते हैं। मुझे बताइए, जब महफ़िल साले सवाब की थी, महफ़िल अल्लाह की रिज़ा की थी, तो अज़ान से बढ़कर अल्लाह की रिज़ा कौन सी हो सकती है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ गुफ्तगू फरमा रहे होते, मुअज़्ज़िन अज़ान देता, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ छोड़कर इस तरह हमसे बेगाने हो जाते जैसे हमें जानते ही नहीं। अपनी महबूबा बीवी के साथ गुफ्तगू करते हुए अज़ान सुनकर महबूब करीम अलैहिस्सलाम बेगाने हो जाते हैं। हम अपनी महफ़िल से बेगाने क्यों नहीं हो सकते? मेज़बान से बेगाने क्यों नहीं हो सकते? इतना बड़ा जो मजमा है उससे बेगाने क्यों नहीं हो सकते? और बयान करने वाली की तो ज़िम्मेदारी है, जब वो बयान करने के लिए बैठा है तो उसका मकसद ही लोगों को नमाजी बनाना था। जब खुद नमाज के लिए नहीं गया तो लोग नमाज कैसे पढ़ेंगे? हाँ, आपको जल्दी थी तो आप बयान करने ना आते। इतनी देर इंतज़ार किया है ना बंदे के लिए, अब अल्लाह के लिए भी कुछ देर इंतज़ार कर लीजिए। आप हुक्म दीजिए कि जनाब अज़ान हो गई, नमाज का वक्त हो गया, आओ मैं भी नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी पढ़िए। वो मेहमान आए हैं, लंगर किए बगैर नहीं जाएंगे, वरना कम अज़ कम नाक रखने के लिए तो बैठे हुए। तो जब उन्होंने आपको लेट किया तो आप अल्लाह की रिज़ा के लिए उनको लेट करेंगे तो कोई हरज नहीं है। बयान रह जाए, नमाज नहीं रहनी चाहिए। लिहाजा मैं अपने ख़तीबों से अर्ज़ करूँगा कि जहाँ पर भी आपको मौका मिले और आप वहाँ पर जाएं, अज़ान हो जाए, करीबी मस्जिद में अगर किसी किस्म की कोई शरई कबाहत मौजूद ना हो तो बाजमात नमाज अदा करने का एहतमाम फरमाइए। यकीन मानिए यही इसाले सवाब होता है। ये नहीं कि हम लंबी लंबी तिलावतें करें, तकरीरें करें, लोगों को ऐश करवाएँ, मौजें करवाएँ, लोगों से सुबहान अल्लाह की दाद लें और हम कहें कि हमने बहुत बड़ा दीन का काम कर दिया है। जब नमाज छूट गई तो दीन का काम कैसा? खुदारा अपने आप पर भी रहम खाइए, अपनी कौम पर भी रहम खाइए। इनको आपने नमाजी बनाना है, इनको आपने मुत्तकी परहेज़गार बनाना है। आप मेज़बान की दौलत पर ना जाइए। उसने बुलाया है तो अपने बाप माँ या किसी के भी इसाले सवाब के लिए बुलाया है, उनको भी समझाइए कि भाई जब इसाले सवाब के लिए बुलाया है तो सवाब वाला अमल तो जा रहा है। अगर हम नवाफिल के पीछे पड़े रहेंगे, फ़र्ज छूट जाएगा तो सवाब किस बात का मिलेगा? अपने रब की नाफरमानी करने के बाद क्या अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो जाएगा? अगर नहीं तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आप मिंबर पर बैठें, भले आप 2 मिनट ही बोले, अज़ान हो गई तो फिर बेगाने हो जाइए पूरे मजमे से और उठ जाइए, नमाज अदा कीजिए। जिसने आपको सुनना हुआ सुनेगा, बाद में भी सुनेगा। और मैं गारंटी देता हूँ, आप अज़ान के वक्त उठकर नमाज पढ़ने जाइए, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह लोगों के दिलों के अंदर आपकी मोहब्बत को दाखिल फरमा देगा, और यकीनन लोग आपकी तारीफ़ करेंगे कि यार मौलाना ने कमाल किया है, जब अज़ान हो गई है तो पहले नमाज़ पढ़ाई है, उसके बाद उन्होंने तकरीर की है।